हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में एक्सिटिव कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। इस टाइप का कंजर्वेशन नॉट इन नेचुरल हैबिटेट में नहीं किया जाता, बट इन कैप्टिविटी सिमिलर आर्टिफिशियल हैबिटेट। यानी ये इस टाइप का हैबिटेट कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट में नहीं किया जाता, कैप्टिविटी में, यानी चारों तरफ बाउंड्री या केज टाइप का फॉर्मेशन करके किसी लिविंग इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट इज सिमिलर टू द आर्टिफिशियल हैबिटेट, जो कि एक आर्टिफिशियल हैबिटेट से मिलता है। इसमें सबसे पहले है जूलॉजिकल पार्क या जू। जूलॉजिकल पार्क्स या जू किसके नाम से पता चल रहा है? जूलॉजिकल पार्क्स, यानी जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। ऐसे ही फर्स्ट है इसमें जो एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। एनिमल्स को रखा जाता है किसमें? कैप्टिविटी में। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? केज में या फिर किसी चीज़ की बाउंड्री के अंदर रखा जाता है, ठीक है, बंद करके रखा जाता है। नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये इस टाइप की जूलॉजिकल पार्क्स में जो कंजर्वेशन होता है वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता, उनके ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता। ए बिग एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया होता है। आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, बहुत ही बड़ा एरिया जो कि किससे बनाया जाता है? आर्टिफिशियल हैबिटेट है, और कौन बनाते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं। एट दिस हैबिटेट लाइक नेचुरल हैबिटेट, ये कैसा होता है कि इट मीन्स ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, पर कैसा होता है कि इट मीन्स नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर होता है। हेल्पफुल, अब जूलॉजिकल पार्क्स की किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प फॉर स्टूडेंट्स अबाउट एनिमल्स हैबिटेट, इट मीन्स एनिमल्स की स्टडी से रिलेटेड जो हैबिटेट है उनके लिए स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। इट मीन्स इस हैबिटेट को देख करके स्टूडेंट्स अपने स्टडी से रिलेटेड एनिमल के हैबिटेट से रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं। सेकंड है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल वर्ड से वैसे ही मीनिंग समझ में आता है कि प्लांट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का कंजर्वेशन है। प्रोटेक्टेड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, इसमें प्लांट्स का एक पर्टिकुलर हैबिटेट में प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दैट क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन बट सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है जो ह्यूमन क्रिएट करता है, बट किसके सिमिलर है? नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर है। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स अबाउट द स्टडी ऑफ दीज प्लांट्स हैबिटेट। एनिमल्स के जैसे जैसे हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स में बात करते वैसे ही बॉटनिकल गार्डन्स भी क्या हैं? स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट इस बॉटनिकल गार्डन से देख सकते हैं कौन सा प्लांट किस पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट में ग्रो करता है, उनसे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर स्टूडेंट सीख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। व्हेन ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज अबाउट to get extinct, it is highly endangered species। जिसको बोल रहा है कि when a particular species of plant, जब एक कोई पर्टिकुलर जाति है किसकी? प्लांट या फिर एनिमल की, is about going to extinct, जो क्या है? लगभग क्या हो रही है? इट मीन्स एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्ति की तरफ जा रही है। इट इज
हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो क्या है हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है, और हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज है इसका मतलब धीरे धीरे विलुप्त होने वाली। वी कंजर्व द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, हम लोग क्या करते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज का जेनेटिकल मटेरियल कंजर्व करते हैं। जेनेटिकल मटेरियल से मीनिंग है कि उसके डीएनए के सैंपल्स, ठीक है, स्पर्म सैंपल्स, ये पर्टिकुलर सैंपल्स क्या करते हैं हम लोग उनको कंजर्व करते हैं, तो पर्टिकुलरली उनको कंजर्व कर। सो लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स, इसलिए सो लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स बाय यूजिंग साइंस टेक्नोलॉजी we would be able to probably use the genetical material, किस लिए करते हैं जेनेटिकल मटेरियल। सो लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स, जब थोड़ा टाइम पीरियड के बाद में, बाय यूजिंग साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस की टेक्नोलॉजी या बायोटेक्स को यूज़ करके, वी वुड बी एबल टू प्रोबेबली यूज़ द जेनेटिक मटेरियल, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑब्टेन द सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और क्या कर सकते हैं बना सकते हैं या फिर फॉर्मेशन कर सकते हैं नई प्लांट या एनिमल स्पीसीज की, जिससे वो जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कोई स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड कैटेगरी में है यानी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेते हैं प्रिजर्व कर लेते हैं, और जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करने के बाद में कुछ टाइम पीरियड में जब वो पर्टिकुलर स्पीसीज क्या हो जाती है एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग उसके सिमिलर क्या कर सकते हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ऑब्टेन कर सकते हैं लैब कंडीशन में। एंड दैट मेथड बाय वी प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये पर्टिकुलर मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं इस जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं उसको क्या बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होगी, क्रायो प्रिजर्वेशन एक जेनेटिकल टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं, जो स्पीसीज हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व कर लेते हैं। Cryopreservation of preservation of genetic material in the form of cells, in the form of pollen and the whole plant or animal। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है, इट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल वो किस फॉर्म में होता है, किसी सेल की फॉर्म में हो सकता है, पोलन ग्रेन की फॉर्म में हो सकता है, कंप्लीट प्लांट हो सकता है, कंप्लीट एनिमल हो सकता है, दैट इज द क्रायोप्रिजर्वेशन। और इस टेक्निक के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है। इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस प्रिजर्व फॉर मिनिमम 10 years। तो क्रायोप्रिजर्वेशन इज अ मेथड बाय विच वी कैन preserve genetic material for 10 years, minimum 10 years in liquid nitrogen at the temperature -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को क्या बोला जाता है क्रायोप्रिजर्वेशन। इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री फॉर 10 years we preserve the genetic materials without any change and use for further production, that is cryopreservation। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सफारी, चौथा पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सफारी। लाइक जूलॉजिकल पार्क टूर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, टूर आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, पीपल विजिट हेयर। जूलॉजिकल पार्क के जैसे यहाँ पे भी टूर ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ठीक है, और पीपल विजिट कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारीज आर मोर क्लोज टू द नेचुरल हैबिटाट, ये लगभग नेचुरल हैबिटाट के क्लोज ही होते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी आर मोर क्लोज टू द नेचुरल हैबिटाट, पीपल एबल टू स्टडी द पर्टिकुलर हैबिटाट ऑफ एनिमल्स
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर विजिटर्स होते हैं वो नेचुरल हैबिटाट्स की स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दो मेन इवेंट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अभी तक पास्ट ईयर्स में लिए गए थे या कंप्लीट हुए थे। टू मेन इवेंट्स विच टेक प्लेस इन पास्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फर्स्ट है द अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ पे होता है? एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है, इन 1992, मेनली फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। एंड सेकेंड है द वर्ल्ड समिट एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका in 2002, mainly focus on the sustainable development. 190 countries participate in this summit। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो। ये आज का हमारा टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्सेटिव कंजर्वेशन और टू मेन इवेंट्स विच टुक प्लेस इन द पास्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।